इसी रोड से झरियाना जलालपुर जाना है या फिर बंगाल जाना है, इसी रोड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग को जोड़ने वाला मात्र एक रास्ता ये है और इसके कोई विकल्प की व्यवस्था नहीं है। $44.5 करोड़ ये केवल एक आंकड़े नहीं है, ये वो राशि है जो धनबाद के झरिया के लोगों के लिए इस्तेमाल की गई थी, उन्हें बेहतर कनेक्टिविटी दिलाने के लिए, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि वो 44.5 करोड़ की राशि किस तरह से इस्तेमाल हुई है और उसका परिणाम क्या है। क्या यही विकसित धनबाद की तस्वीर है और क्या यही वो वादे हैं जो लोग वोट लेने से पहले और अपना पदभार ग्रहण करने से पहले वादे करते हैं कि वो धनबाद को बेहतर बनाएंगे और उन्हें बेहतर कनेक्टिविटी देंगे। धनबाद के मोहरी बांध का इलाका है ये, धनवाडी से लेकर के आगे तक लगभग 11.5 किलोमीटर का ये जो रोड है ये बनाया गया था। 2021 में इसका शिलान्यास हुआ था और 2023 में ये बनकर तैयार हुआ था। लेकिन आज के समय में अगर हम आपको बता दें 2026 का ये समय है, जून का महीना है और अब कुछ ही दिनों में मॉनसून भी आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही ये जो सड़क है ये लगभग साल भर से इसी तरह से इसी अवस्था में है और दिन पर दिन और बदतर होता जा रहा है। जी हाँ, और आगे की तरफ हम आपको दिखाएं तो केवल ये सड़क ही नहीं, आगे एक गोफ भी बन चुका है जो अब कुछ ही दिनों में शायद किसी को निगल भी सकता है अगर इस तरफ जो आने जाने वाले लोग हैं, क्योंकि आगे हम आपको दिखाएं तो कुछ बस्तियां भी हैं, कुछ लोग भी हैं, कुछ घर भी हैं जो शायद सुबह उठे और सुबह उठते के साथ इस गोफ में समा जाए। क्या यही धनबाद में लोगों की सुरक्षा है और क्या कोयला क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं मिल रही हैं? यहाँ का हर एक कतरा कतरा और हर एक जो लोग है, हर एक आवाज है वो यही सवाल कर रहा है कि आखिर जनता के दिए गए टैक्स के पैसों का किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि केवल ये सड़क टूटने की बात नहीं है, केवल गोफ बनने की बात नहीं है, काफी अन्य तरह के मुद्दे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ पाते हैं। यहीं के कुछ लोग हैं जो हर दिन इस रास्ते का प्रयोग करते हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। यहाँ के लोगों को ज्यादातर मालूम होगा क्योंकि ये हर दिन इस रास्ते का प्रयोग करते हैं और हर उस छोटी से बड़ी डिटेल को जानते हैं। कितने समय से आप इस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं? हम लोग ये रास्ता तो लगता है हम लोग का जन्म ही इस रास्ता में हुआ है। हम लोग कोलवरी इलाका में हम लोग आज लगभग यहाँ 50 साल से हमारे गार्जियन रह रहे हैं और हम लोग इस रास्ता का हम लोग हमेशा सदुपयोग किए हैं। आज आप देख रहे हैं कि 44 करोड़ से लागत ये सड़क बनी थी और झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग को जोड़ने वाला मात्र एक रास्ता ये है और इसके कोई विकल्प की व्यवस्था नहीं है। बीच से एक विकल्प की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन वो भी कभी भी लगता है जमीन दो हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा और ज़्यादा हमको डेंजर हो तो पूरा आग का दरिया में बना हुआ रास्ता है। और हमें लगता है इस रोड का सबसे दुर्दशा ये देव प्रभा कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनी जो बगल में चला रही है, ये पूरा खाद बना दिया है, जिसके कारण ये ज़मीन धंस गया है। नहीं तो रोड वाकई में आज हम लोग को बहुत संघर्ष करने के बाद ये रोड मिला था। आज इस रोड के कारण हम लोग को आने जाने में बहुत हम लोग मैंने समझ लिए दुकानदार, ग्रामीण और सब आदमी को आने जाने का ही मात्र एक रास्ता है, जिससे लोगों को बहुत फायदा हुआ था। लेकिन ये आउटसोर्सिंग कंपनी और प्राइवेट कंपनी बीसीएल के लोग द्वारा जमीन में ज़्यादा गड्ढा करके कोयला निकाल के इस जमीन को दो होने का उसका सबसे बड़ा रीजन हमको लगता है वही है। जिस समय ये सड़क बन रही थी उस समय क्या उम्मीदें थी आप लोगों को और आज क्या है? क्या ये वरदान अब धीरे धीरे अभिशाप बनता जा रहा है आप लोगों नहीं, बिल्कुल ये हम लोग के लिए वाकई में ये वरदान रोड बना था। तो हम लोग को लगा था कि हम लोग बहुत अच्छे मैंने चंद मिनटों में हम लोग झरिया से एमओसीपी या बलियापुर चले जाएंगे और जा भी रहे थे। लेकिन ये जो आज रोड का दर्द देख रहे हैं, जिसके कारण आज हम लोग रोड में लगता है जाएंगे कब जमीन दो हो जाएगा और कब हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, इसी कोई आज उम्मीद नहीं रख सकते हैं। आप बगल में घर भी देख रहे हैं, कितना मुश्किल से वो लोग रह रहे हैं। कभी भी जमीन दो हो जाए, इससे पहले भी 1-2 बार हुआ है। उसके बाद भी शासन प्रशासन दोनों ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम तो हमारे यहाँ के डीसी महोदय से मेरा नम्र निवेदन रहेगा, कृपया इस सड़क का एक बार आप गहन निरीक्षण करें और इस कोलवरी को कोल बेरिंग एरिया जो है उस पर ध्यान देकर
इस रोड को एकमात्र झरिया से बलियापुर जोड़ने वाला सड़क है, इसको हम लोग को ध्यान दे, नहीं तो आने वाले दिन में हम लोग को ये सड़क नहीं रहेगा तो हम लोग कनेक्टिविटी छूट जाएगी। और हम लोग को माने आज एक झरिया ऐसा मार्केट है, गरीब से लेकर अमीर तक का माने सामान माने राशन पानी कपड़ा लत्ता सब चीप एंड बेस्ट में मिल जाता है। तो हम लोग चाहेंगे कि डीसी महोदय से कि इसको ध्यान दे और हम लोग को आने जाने में दिक्कत जो हो रही है उसको समस्या का समाधान करें। मैं इस विभाग में जो भी इस लापरवाही में है उस पर ध्यान दें। तो ये हमने आपको सुनाई। भैया आपका नाम बता दीजिए। मेरा कुलदीप कुमार साहब बलियापुर पश्चिम मंडल उपाध्यक्ष भाजपा का हूं और मैं हमेशा इस सड़क के लिए आंदोलन भी किया हूं और मैं आगे भी जरूरत पड़े तो आंदोलन के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। तो ये कुलदीप कुमार साहब हैं और इन्होंने बताया कि जिस तरह से ये जो सड़क को बनने की जब स्वीकृति मिली थी और लोगों को ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर सड़क बनने वाली है तो लोगों को लगा था कि एक वरदान मिल रहा है उन लोगों को, लेकिन वही वरदान आज अभिशाप के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों आगे हम आपको दिखाएं तो कायदे के हिसाब से ये जो सड़क है इससे 50 मीटर की दूरी बनाई रखनी चाहिए लोगों को और हमें भी दूर रहनी चाहिए। लेकिन आगे हम आपको दिखाएं तो जब इस सड़क का प्रयोग यहाँ के लोग कर रहे हैं और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि लगातार गाड़ियों का जो आवागमन है ये बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर लोग जो है इस रास्ते को काफ़ी प्रमुखता से इसका इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं ये जो सड़क है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आगे हम आपको दिखाएं तो ये जो गोफ जैसा बन गया है और नीचे से जो ज़मीन धंस रही है इसमें कभी भी काल के गाल में लोग समा सकते हैं और यहाँ से आने जाने वाले जो लोग हैं वो कभी भी खतरे का सामना करता हुआ आपको दिख रहा होगा। आगे एक भैया जी हैं, उनके सामने एक छोटा सा बच्चा भी है और ये लोग अक्सर इस रास्ते का मुझे लगता है प्रयोग करते होंगे। नहीं करते हैं। अच्छा, नहीं करते हैं। आज देखें, आपको देखें ना कि आप लोग आए हुए हैं इसीलिए जगह घुस गए। अच्छा, इसलिए हम लोग खुद दूसरा को मना करते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे। आप लोग इस रास्ते का प्रयोग करने के लिए मना करते हैं। तो वैकल्पिक रास्ता कौन सा है? बगल से है। अच्छा, पीछे की ओर से? पीछे की ओर से है। कच्चा रास्ता है या सड़क बनाई? कच्चा है, अभी माल मटेरियल गिरा है मगर अभी मटेरियल से अभी स्टार्ट नहीं किया है। अच्छा, सड़क बनी ही नहीं है यानी कि ये सड़क को टूटे हुए कितना समय हुआ है आप जानते हो? अगर तो साल भर पल हो गया। साल भर हो गया। साल 1.5 साल हो गया। क्या मतलब जो वैकल्पिक रास्ता है उसमें सड़क बनाना क्या साल भर में संभव नहीं हो सकता था? एकदम था। यहाँ से भी सीधा होके भी ऐसे निकल सकता था रास्ता, मगर यानी कि नहीं कर रहा, ना कुछ पे ध्यान। हमेशा इसमें नापी उपी होता है मगर उसके बाद कुछ होता नहीं है। क्या लग रहा है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और क्या खतरे हैं आप लोगों को? खतरा है ही है, जब मान लीजिए नीचे से आग निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, सड़क टूट गया है तो कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोग भी यहाँ आज भी रह रहे हैं बगल में। कहाँ से हैं आप? हम बलियापुर से हैं। बलियापुर से हैं। तो ये हमने आपको दिखाई कि केवल झरिया के लोग ही नहीं बल्कि बलियापुर के भी लोग इस रास्ते का प्रयोग करते हैं। और पीछे की तरफ से आगे हम अगर आपको दिखाएं तो आगे की तरफ से एक वैकल्पिक मार्ग बना भी है, लेकिन साल भर से हम आपको बता दें कि ये जो सड़क है ये नहीं बन पाई है। ये किसकी नाकामयाबी है? आखिर जनता यही सवाल कर रही है और सवाल केवल इतना नहीं है, सवाल उन तमाम अधिकारियों से भी है, तमाम जनप्रतिनिधियों से भी है जो लोग इससे अवहेलना का शिकार बनाकर रखे हुए हैं और केवल धनबाद में जो धनबाद का काला हीरा है उसके दोहन के पीछे पड़े हुए हैं, फिर चाहे वो BCCL हो या फिर तमाम आउटसोर्सिंग कंपनियां। हम यहाँ पे उन राहगीरों से बातचीत करेंगे जो इस रास्ते का हर दिन प्रयोग करते हैं और ये जो परेशानियां हैं इससे काफ़ी गहनता से जानते हैं, समझते हैं और इन्हीं परेशानियों के बीच जो इनका आवागमन है वो होता आ रहा है। कितने समय से आप ये इस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं ये बताएं? तो बहुत दिन से, लगभग बचपन से हम लोग बगल में है, पड़ोसी, यहीं से आना जाना है। इसी रोड से झरिया आना, जलालपुर जाना है या फिर बंगाल जाना है, इसी रोड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं आने जाने में। कितने करीब से आपने इस सड़क को देखा है? इसके आप जैसा बता रहे हैं आप बचपन से देखते आए हैं इसे, तो आप इसके निर्माण कार्य को भी आपने देखा होगा। क्या कुछ कार्य था? कार्य के दौरान क्या कुछ उम्मीदें जताई गई थी और अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कार्य के दौरान जब काम ठीक से नहीं किया जा रहा था उसका दौरान हमारी अभी जो झरिया के लोकप्रिय विधायक श्रीमती रागिनी सिंह जी हैं, जब एक कार्य हो रहा था 2023 में आकर के खुद निरीक्षण की थी और अधिकारियों को बुला करके बोले थे कि घटिया काम हो रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छा से काम किया जाए। इसके लिए उन्होंने बात भी किया था ऊपर में, लेकिन हमको लगता है कि काम ठीक से नहीं हो पाया, जिसके कारण आज ये रोड का ये दुर्दशा हो गया है। क्या लग रहा है क्या कारण होगा इस दुर्दशा का? मुख्य क्या कारण हो सकते हैं?
उनका कारण है निर्माण में भी, और दूसरा कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र भी है और ये माइंस भी बगल में चल रहा है, यही कारण हो सकता है कि ये टूट गया है। कायदे के हिसाब से माइंस जो है वो कितनी दूरी पर होना चाहिए, पब्लिक जो रोड है उसका? उससे ये तो कितनी बिल्कुल दूरी रोड से सट गया, अब तो क्या बोलना है उसमें, तो रोड तो एकदम बिल्कुल सट ही चुका है इसका, माइंस का बगल में एकदम। ये जो रोड है इसके बारे में आप कितना जानते हैं, कितनी राशि इससे मिली थी और अभी क्या क्या परेशानी हो रही है लोगों इसका को? राशि 44 करोड़ रुपया के ये लागत से ये रोड निर्माण किया गया था। मतलब यहाँ के हर एक नागरिक को पता है कि इतनी राशि से ये सड़क बनी थी। क्या लग रहा है, सही उपयोग हो पाया इन करोड़ों रुपए का? सही नहीं उपयोग हो पाया, सही होता तो ये दुर्दशा रोड का नहीं होता। दुर्दशा जो है ये कब से देख रहे हैं आप? करीब साल भर हो गया आज। इसको लेकर के कोई संज्ञान लिया गया है किसी पूरा तरह लिया से? गया, पूरा विशाल का टीम भी आया था, तो सीओ साहब भी आए थे, सब देख के गए। इसका कोई विकल्प दूसरा निकालेंगे, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं गया। एक रास्ता निकाला है कच्चू से, उसका भी निर्माण अभी तक पूरा बढ़िया से नहीं किया गया है। कहाँ कहाँ गए थे आप लोग इसको लेकर के, इसके निर्माण को लेकर के? तो बात हुआ था, अधिकारी लोग सारे यहाँ आए थे, तो टोटल लोग आए थे, जीएम साहब भी खुद आए थे, एजेंट साहब आए थे, सीओ साहब आए थे, सारे लोग आकर के देख के गए थे। अभी क्या गुजारिश करना चाहेंगे उन तमाम लोगों से, प्रतिनिधियों से और अधिकारियों से? चाहेंगे कि इसका बढ़िया से निर्माण किया जाए, चूंकि ये रोड बंगाल को जोड़ती है, वेस्ट बंगाल को रिक्शा चुरकुंडा होते हुए, तो अच्छा से निर्माण किया जाए कि जब लोग को जाने जाने में सुविधा हो, कोई खतरा ना हो, इसके लिए विकल्प निकाला जाए इसका। देखा जाए तो एक साल में कोई वैकल्पिक मार्ग बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, चाहे वो प्रशासन हो या फिर कोई जनप्रतिनिधि हो, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज भी लोग जो हैं, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। आए दिन धनबाद में इसी तरह से गोफ बन जाता है और लोग उसी गोफ में समा जाते हैं, फिर चाहे वो केंदुआडी का इलाका हो या फिर अन्य जगहों का इलाका हो, पूरा का पूरा परिवार और घर समेत लोग उसी गोफ में समा जाते हैं, उसी गड्ढे में समा जाते हैं। तो क्या धनबाद का भविष्य जो है ये गड्ढे में जा रहा है, गोफ में जा रहा है, या फिर इसके उत्थान के लिए कोई सामने आएंगे? हालांकि यहाँ के लोगों ने धनबाद उपायुक्त से काफी उम्मीदें जताई हैं कि वो एक बार आकर यहाँ पर निरीक्षण करें और देखें कि आखिर किस तरह से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ पर आगे की तरफ हम आपको दिखाएं तो वो जो बड़े वाहन हैं वो पहले के दिनों में इसी रास्ते से गुजरा करते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जो वैकल्पिक मार्ग है वो मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं और जिसके कारण आज ये जो सड़क है ये लगभग सीधी हुआ करती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो संरचनाएं हैं ये धंस चुकी है और ये दरारें आप साफ देख सकते हैं। मैं भी यहाँ पर आप लोगों के लिए रिपोर्टिंग कर रही हूँ और शायद मेरी भी जान खतरे में हो और शायद इन दरारों के बीच मैं भी समा जाऊं, लेकिन हमारी प्राथमिकता जो है हमारी जनता है, हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि हर दिन लोग इस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं और इसे रोकने के लिए आप गौर फरमाइएगा कि ना कोई बैरिकेडिंग है और ना ही कोई आगे से रास्ते को घेरा गया है। और आगे हम आपको दिखा दें कि यहाँ से आपकी नजरें जहां तक भी जाएंगी किसी भी तरह का कोई भी बैरिकेडिंग नहीं है, कोई भी रोक नहीं लगाया गया है, कोई भी सूचना नहीं है किसी के लिए कि आगे जो रास्ता है वो खतरनाक है और अगर कोई अनजान व्यक्ति इस रास्ते का इस्तेमाल करेगा तो शायद वो इस रास्ते में चलने के लायक ही नहीं रहेगा, इसी के बीच में समा जाएगा। तो आगे हम आपको दिखा दें कि ना कोई सूचना है। जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 1 साल हो गए हैं इस रास्ते का प्रयोग किए हुए लोगों को और ये जो गड्ढे नुमा संरचना है ये बन चुकी है और आगे जो सड़क है वो धंस चुकी है। 1 साल से ना तो यहाँ पर कोई प्रशासन जागा है, ना पथ निर्माण विभाग के लोग जागे हैं और ना ही कोई जनप्रतिनिधि की नींद खुली है। जी हाँ, क्योंकि अगर किसी की भी नींद खुलती तो शायद यहाँ पर कोई एक सूचना होता या फिर कोई वार्निंग होती कि आगे इस रोड का इस्तेमाल ना करें, और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है जिसके कारण लोग परेशान भी हैं और खतरे के साए में जी रहे हैं। जिस तरह से ये जो दरारें हैं ये साफ चीख कर बयां कर रही है धनबाद के विकास की गाथा, धनबाद के कोयला क्षेत्र की गाथा। जी हाँ, कुछ इसी तरह से दरारों में, गड्ढों में और गोफ में समाता जा रहा है कोयला क्षेत्र के लोगों का विकास। और ये जो विकास है ये केवल हो रहा है धनबाद के कोयला को एक्सट्रैक्ट करने वाले का, धनबाद के जो तमाम खनिज संसाधन है उसका दोहन करने वाले लोगों का, फिर चाहे वो बीसीसीएल हो या फिर आउटसोर्सिंग कंपनियां। क्या केवल विकास एक तरफा होना चाहिए? सवाल अब भी जारी हैं और जवाब अब भी अनसुलझे हैं। हम फिर लौटेंगे
कुछ तमाम सवालों के साथ और तब तक जवाब तलब करते रहेंगे जब तक जवाब ना मिले उन तमाम लोगों से जो ये वादा करते हैं कि धनबाद को एक उज्जवल भविष्य मिलेगा और साथ ही साथ आने वाले दिनों में धनबाद स्मार्ट सिटी बनेगी। क्या यही है धनबाद स्मार्ट सिटी की तस्वीरें? फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।